साओको एक शर्मीली स्टूडेंट है जो पॉप ग्रुप पॉप लाइक लेजेंड की दीवानी है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है। ये सुपर फेमस ग्रुप लीड करता है किरो और उसके साथ 4 और आइडल्स हैं जिनके बाल अलग अलग रंग के हैं। साओको को लगता है कि किरो जो ग्रुप का लीडर है कुछ गहरा और सीक्रेट छुपा रहा है और उसकी जिंदगी बदल जाती है जब किरो अचानक उसके रेस्टोरेंट में आ जाता है। वह खुद को छुपाने के लिए किचन में चली जाती है जबकि वह अपने चमकदार सुनहरे बालों के साथ चारों तरफ नजर डाल रहा होता है। वह एक गिलास पानी ऑर्डर करता है और जब वह उसके पास जाती है उस लड़के का मासूम चेहरा देखकर उसके मन में उसे किस करने का ख्याल आ जाता है। अचानक वह खुद को थप्पड़ मार लेती है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि कभी किसी लड़के से प्यार नहीं करेगी। दरअसल स्कूल में वह सबसे पॉपुलर लड़के से प्यार कर बैठी थी और उसने उसे एक लेटर देकर अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन बाद में उस लड़के ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहा कि उसे उसका चेहरा घिनौना लगता है। ये शब्द उसके दिल में ऐसे चुभ गए जैसे पीठ में कोई चाकू घोंप दिया हो। फिर वह एक खाली कागज लाकर उससे अपनी दोस्त के लिए ऑटोग्राफ मांगती है जो उसकी बहुत बड़ी फैन है। वह मुस्कुराते हुए साइन कर देता है और फिर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसकी हैरानी के लिए वह उसके माथे पर एक मीठा सा किस कर देता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसका चेहरा ऐसे गर्म हो जाता है जैसे कोई ओवन जल रहा हो, इसलिए वह वहां से हटकर सांस लेने की कोशिश करती है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। वह उसे बता देती है कि वह उसकी फैन नहीं है और उसे न उसकी म्यूजिक में कोई दिलचस्पी है और न ही उसकी जिंदगी में। यह सुनकर किरो हैरान रह जाता है क्योंकि वह तो इस बात का आदी है कि हर लड़की उसे पसंद करती है। वह इसे एक पर्सनल चैलेंज की तरह लेता है और कहता है अब से मैं मेहनत करूंगा ताकि तुम मेरी सबसे बड़ी फैन बनो। अगला किस जो मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे मीठा किस होगा। यह सुनते ही साओको गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कहती है कि वह कभी भी उसका दिल नहीं जीत पाएगा। गुस्से में वह उसे धक्का दे देती है और वह जमीन पर गिरकर अपने पीछे दर्द महसूस करता है। बाद में वह इंटरनेट पर उसके खिलाफ नेगेटिव रिव्यू लिख देती है, लेकिन उसकी एक दोस्त उसे समझाती है कि वह गलत सोच रही है क्योंकि किरो अपने फैंस के लिए बहुत जनरस है, उनके साथ सेल्फी लेता है और जरूरतमंद लोगों को पैसे भी डोनेट करता है जो हर सेलिब्रिटी नहीं करता। अगले दिन जब वह रेस्टोरेंट में आती है तो देखती है कि किरो अपनी छोटी बहन को गोद में लिए खड़ा है। उसकी माँ बताती है कि वह खास तौर पर सिर्फ उसी से मिलने आया है। जब वह मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से कोई दिव्य रोशनी निकल रही हो, मानो कोई खूबसूरत फरिश्ता अपनी खास आभा के साथ सामने खड़ा हो जो किसी का भी दिल जीत सकती है। इसके बाद उसकी माँ उन्हें अकेला छोड़ देती है और हैरानी की बात यह होती है कि वह लड़का पिछले दिन बदतमीजी करने के लिए उससे माफी मांगता है। वह सच में बताता है कि वह यहाँ इसलिए आया है ताकि वह उसकी फैन बन जाए और उसे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि वह उसे बेहतर तरीके से जाने, इसलिए वह उसे खास मैगजीन दिखाता है जिनमें उसकी बैंड के सभी मेंबर्स की बायोग्राफी छपी हुई है। फिर वह उसे लाइक लेजेंड के अगले कॉन्सर्ट में आने का न्योता देता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसने एक वादा किया है, मशहूर लड़कों से दूर रहना है और कभी भी प्यार में नहीं पड़ना है। वह यह सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वह जिद पर अड़ी रहती है कि प्यार सिर्फ दर्द देता है। यह सुनकर उसे पता चलता है कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा और उसने कभी किसी लड़के को किस भी नहीं किया। तब वह उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसी सोच रखना बहुत दुखद है क्योंकि प्यार ही जिंदगी का ईंधन है। यह बात लड़की को और गुस्सा दिला देती है। तभी टीवी पर उसका इंटरव्यू चलने लगता है जहाँ वह एक दूसरी आइडल के साथ बात कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और यह देखकर वह जलन महसूस करने लगती है। अचानक वह उसकी हाथ को छू लेती है और एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है तभी एक नया मोड़ आता है। एक नशे में धुत आदमी उसे कहता है कि गायक लोग सिर्फ दिखावे पर जीते हैं, वे अंदर से खाली होते हैं। बाद में वह उसे सड़क पर उदास बैठा देखती है और उसे देखते ही उसका चेहरा खिल उठता है। वह उसे धन्यवाद कहता है सिर्फ उसके होने के लिए। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वह उसे पसंद करने लगी है। अब वह लड़का उसके दिमाग से निकलता ही नहीं। घूमते हुए वह उसे एक बड़ी स्क्रीन पर देखती है जहाँ वह दिल बनाकर फैंस को भेज रहा होता है। वह उसकी मुस्कान से बचने की कोशिश में नजरें फेर लेती है। कुछ समय बाद वह लड़का खाना होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करता है। वह खुद से कहती है कि शांत रहो, अपने नर्वसनेस को कंट्रोल करो, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसे बैंड का दूसरा मेंबर दिखाई देता है जो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और हल्की सी घमंडी मुस्कान के साथ सोचता है कि वह बहुत खूबसूरत है। तभी किरो सामने आता है और उसे बिना शर्त के देखकर उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो जाता है जैसे जलती हुई भट्टी। घबराहट में उसके हाथ से खाना नीचे गिर जाता है। फिर वह उनके अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है जहाँ बैंड के सभी मेंबर साथ रहते हैं और अचानक वह उसे दीवार के साथ कोने में रोक लेता है, उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए जैसे उसकी रूह पर कब्जा कर लिया हो, और धीरे से कहता है मुझे तुम्हें प्यार करने दो। तुम्हें सुबह तक किस करने वह बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या कहे। तभी वह लड़का मुस्कुराते हुए बताता है कि अभी जो डायलॉग उसने कहा वह दरअसल एक रोमांटिक फिल्म के लिए है जिसमें वह हीरो बनने वाला है। फिर वह उससे पूछता है कि उसने कैसा किया। वह अपने अंदर उमड़ती भावनाओं को छुपाते हुए कहती है कि ठीक था, लेकिन उसके दिल में वे रोमांटिक शब्द उसके पैरों से होते हुए सीधे दिल तक सरक जाते हैं। इसके बाद वह उसके लिए डिनर बनाती है और वह उसे अपनी जिंदगी की एक अहम बात बताता है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था और आज वह जो कुछ भी करता है सिर्फ अपनी माँ को गर्व महसूस कराने के लिए करता है। उसकी बात सुनते हुए उसकी नजर एक फोटो पर जाती है जिसमें वह एक लड़की के साथ मुस्कुराता हुआ खड़ा है। तस्वीर में दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई कपल हो। उसके मन में सवाल उठता है कि क्या वह लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। वह जलन और अनिश्चितता के साथ वहाँ से चली जाती है। अचानक उसकी मुलाकात उसी लड़के से हो जाती है जिससे वह स्कूल में प्यार करती थी और जिसने उसे ठुकरा दिया था। वह लड़का अपने दोस्त
दोस्तों के सामने मजाक उड़ाते हुए बताता है कि उसने उसे लव लेटर लिखा था। सब मिलकर साओको का मजाक उड़ाने लगते हैं। पुराने बुरे ख्याल उसे घेर लेते हैं और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी पीछे से आइडल उसे एक प्यारे भालू की तरह गले लगा लेता है। उसके स्पर्श से वह पूरी तरह जम सी जाती है। वह उन लड़कों से कहता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। वह उससे बिल्कुल गर्लफ्रेंड की तरह बात करता है और यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वह उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। दोनों शहर की सड़कों पर हाथों में हाथ डाले दौड़ते हैं। हजारों नजरें उन्हें देख रही होती हैं, जैसे उनकी रूहें एक दूसरे से जुड़ रही हों। एक गली में पहुंचकर भी वह उसे सुरक्षित रखता है। वह सोचती है कि वह उसकी इतनी परवाह क्यों करता है, क्योंकि पहले कभी किसी ने उसकी इतनी फिक्र नहीं की। वह उसे बताता है कि उससे उसकी मुस्कान बहुत पसंद है और उसके सारे अच्छे गुण गिनाने लगता है। वह कहता है कि वह एक अच्छी बेटी है जो अपने परिवार की बहुत परवाह करती है। वह दयालु है, समझदार है और बेहद खूबसूरत है। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और वह उसे इस तरह ढक लेता है कि कोई उसे रोते हुए न देख सके। उसका यह ख्याल और सुरक्षा दिखाती है कि वह उसके लिए कितना खास बन चुका है। अब साओको के दिल में एक ही सवाल है, क्या वह सच में उससे प्यार करता है? उसी रात वह देखती है कि उसका नया ड्रामा रिलीज हुआ है जिसमें वह एक एक्ट्रेस को किस कर रहा है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कोई भी उसे सांत्वना नहीं दे पाता। उधर उसकी बैंड का गाना टिकटॉक पर वायरल हो जाता है और उसी समय उनके यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो जाते हैं। तभी उनका मैनेजर जल्दी में अंदर आता है और बताता है कि उन्हें पॉप रॉक फेस्टिवल में हेडलाइनर बनने का मौका मिला है, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। न्यूज में भी चर्चा होती है कि यह पहला आइडल ग्रुप है जो इस फेस्टिवल को लीड कर रहा है। यह उनके करियर का एक बड़ा कदम है और उनकी जिंदगी का बेहद महत्वपूर्ण पल बन जाता है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि अगर किरो इतना बिजी रहेगा तो वह उससे मिलने नहीं आ पाएगा। और यह बात सुनकर प्रोटोगोनिस्ट के दिल में गहरा दर्द उठता है। उसी पल किरो उसे फोन करता है और कहता है कि वह उसका खास खाना उसके अपार्टमेंट तक लेकर आए। जब वह वहां पहुंचती है तो होटल के बाहर ढेर सारी फैंस खड़ी मिलती हैं जो उनका इंतजार कर रही होती हैं। किसी तरह वह सिक्योरिटी बैरियर पार करती है और सामने से टकराती है निकोल से, एक जापानी सुपरस्टार जिसकी लंबी सुनहरी लहराती जुल्फें हैं। वह इतनी खूबसूरत होती है कि प्रोटोगोनिस्ट उसे देखती रह जाती है, जैसे पूरी तरह सम्मोहित हो गई हो। तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ती है तो वह जल्दी से होटल के अंदर भाग जाती है ताकि पकड़ी न जाए। लिफ्ट में भी उसे एक और मशहूर सिंगर दिखाई देती है। इस होटल में हर तरफ बड़ी बड़ी आइडल्स मौजूद हैं और वह खुद को उनके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगती है। इतनी सुपर फेमस लड़कियों के बीच उसकी आत्मसम्मान पर असर पड़ता है। इसी बीच वह किरो के अपार्टमेंट पहुंच जाती है और वह बिना 1 सेकंड गनवाए उसे अंदर खींच लेता है। वह इधर उधर नजर दौड़ाती है और देखती है दीवारों पर बोर्ड लगे हैं जिन पर उनके अगले परफॉर्मेंस के लिए कपड़ों के डिजाइन और प्लान लिखे हैं। वह कह देती है कि काले बालों वाला मेंबर कामोटो उसे बहुत हैंडसम लगता है। यह सुनकर किरो के अंदर हल्की सी जलन उठती है। अचानक बैंड के बाकी मेंबर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे उसे सांस लेने की जगह भी नहीं मिल रही हो। वह एक साथ उत्साह और शर्म दोनों महसूस करती है, क्योंकि जिन लोगों को वह दूर से देखती थी आज उन्हीं के बीच खड़ी है। फिर किरो एक एक करके सबका परिचय करवाता है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि वे सब असली जेंटलमैन की तरह बर्ताव करते हैं, यहाँ तक कि उसकी तारीफ भी करते हैं। वह शर्मिंदा होकर माफी मांगती है कि उसने उन्हें पहले घमंडी समझ लिया था। तभी उनमें से एक मजाक में पूछता है कि क्या वह कामोटो की गर्लफ्रेंड है। वह झेंपते हुए कहती है नहीं। फिर सब सोचने लगते हैं कि शायद वह किरो की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर वह शर्म से लाल हो जाती है और वहां से जाने की सोचती है, लेकिन किरो उसके बेहद करीब आ जाता है, इतना करीब कि उसके हाथ से सामान नीचे गिर जाता है। उसी दौरान कामोटो नीचे झुककर देखता है और उसे साओ का पर्सनल डायरी मिल जाती है जिसमें लिखा होता है कि वह 10 साल तक प्यार में नहीं पड़ेगी। इसके बाद उसे उस जगह पर ले जाया जाता है जहाँ वे इंटरव्यू और गाने रिकॉर्ड करते हैं। वह स्कूल जगह पर आकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी वह किरो को उसी खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ हंसते हुए देखती है जिसके साथ उसने ड्रामा किया था। यह दृश्य उसके अंदर फिर से असुरक्षा भर देता है। उसी समय कामोटो उसके पास आता है और इशारा करता है कि उसके पास उसका सीक्रेट डायरी है। यह देखकर वह गुस्से में तुरंत उससे डायरी छीन लेती है। कामोटो बैंड का सबसे घमंडी लड़का माना जाता है और वह कहती है कि वह उसके दिल और भावनाओं को कभी समझ ही नहीं सकता। लेकिन कामोटो खुलासा करता है कि उसने उसका डायरी पढ़ लिया है और कहता है कि उसका प्यार के खिलाफ युद्ध असल में इसलिए है क्योंकि उसे दोबारा ठुकराए जाने का डर है। वह साफ कह देता है कि वह एक कायर है। तभी ड्रामा की एक्ट्रेस उन्हें साथ देख लेती है और उसके मन में जलन पैदा हो जाती है, लेकिन कामोटो तुरंत कह देता है कि वह तो बस खाना डिलीवर करने वाली लड़की है। यह सुनते ही एक्ट्रेस की मुस्कान में एक अलग ही चमक आ जाती है, जैसे कुछ खास लोगों के पास ही ऐसी चमक होती है। प्रोटोगोनिस्ट उस चमक को देखकर सोचती है कि काश उसके पास भी ऐसा ही ग्लो होता। कामोटो उसके कान के पास झुककर पूछता है कि क्या वह उससे जल रही है। फिर वह उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरता है और ऐसे इशारे करता है जैसे कोई बॉयफ्रेंड करता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह कभी किसी लड़की के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं करता था। जलन में भरी एक्ट्रेस उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ती है जैसे 20 ट्रकों की ताकत लगा दी हो और बेचारी लड़की का हाथ दर्द से भर जाता है। इस सब के बाद वह घुटन महसूस करते हुए बाहर ताजी हवा लेने चली जाती है। अचानक दूर से उसे किरो इशारे करता हुआ दिखाई देता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह जैसे किसी अदृश्य धागे से बंधा हो सीधा उसकी ओर दौड़ता हुआ चला आता है, जैसे उनके दिल आपस में खिंच रहे हों। उसे बैंड की नई लव सॉन्ग के म्यूजिक वीडियो की शूटिंग देखने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन एक दिक्कत है, लड़के सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सामने कोई लड़की नहीं है जिसे वे गाना समर्पित करें। इसलिए वह खुद ही उनके गाने का केंद्र बन जाती है। अब सारे मेंबर्स उसे दिल से रोमांटिक लाइनें गाते हैं, उसे फूल देते हैं और अपने जज्बात जाहिर करते हैं। वह महसूस करती है कि
उसके पैर जवाब दे रहे हैं। तभी किरो गाते हुए कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारी आंखों की चमक में खो जाता हूँ, तुम मेरी खूबसूरत राजकुमारी हो। उसकी भावनाएं इतनी तेज हो जाती हैं कि उसके चश्मे तक कांप उठते हैं। उसे इतना शर्माते देख वह धीरे से फुसफुसाता है कि उसका लाल चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है। यह सुनकर वह पूरी तरह प्यार में पिघल जाती है। काम के लिए धन्यवाद के तौर पर लड़के उसे अपने फोटो वाले कार्ड्स देते हैं, जिन्हें वह बहुत संभाल कर रखती है, खासकर किरो वाला। बाद में वह एक कार्ड को पकड़कर धीरे से कहती है, मैं तुमसे पूरे दिल से प्यार करती हूँ। वह कार्ड को देखकर खुद ही मुस्कुरा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, देखती है कि किरो उसे देख रहा है। उसने उसकी यह इजहार मोहब्बत सुन ली होती है। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह वहाँ से भागने लगती है। तभी किरो उसका नाम पुकारता है और वह उसी पल रुक जाती है, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे थाम लिया हो। लड़का साओ से कहता है कि उसे भी वह पसंद है और उससे मिलकर वह खुश है। हिम्मत जुटाकर साओ कहती है कि उसी की वजह से अब उसे प्यार से कम डर लगता है, और फिर वह सबसे बड़ा सच बता देती है, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ। वह अपने हमेशा के प्यार का इजहार कर देती है। किरो मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं होती। वह धीरे से कहता है कि कुछ साल पहले उसने तय किया था कि वह अपनी जिंदगी में किसी को खास जगह नहीं देगा, क्योंकि वह एक नेशनल आइकन है और जिन लड़कियों से वह जुड़ता है आखिर में वही आहत होती है। यह सुनकर साओ के दिल में जैसे खंजर चुभ जाते हैं। किरो भी अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन भारी मन से वह उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लेता है। एक गहरी सांस लेकर वह उससे दूर चला जाता है, जैसे दोनों की रूहें बिखर गई हों। इसी बीच किरो से जुड़ा एक बड़ा स्कैंडल सामने आ जाता है, जो उसकी बैंड लाइक लेजेंड और खासकर उसकी खुद की छवि को खतरे में डाल देता है। सोशल मीडिया पर लोग उसके बारे में भयानक बातें लिखने लगते हैं। अफवाह फैलती है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। लोग उसे कैंसिल करने लगते हैं। इसके जवाब में उसकी एजेंसी अनिश्चित समय के लिए उसे बैंड से सस्पेंड कर देती है और आने वाले सभी शो से अलग कर दिया जाता है। साओ इन बातों पर यकीन नहीं करती। तभी अचानक एक लड़का कैप पहनकर उसके रेस्टोरेंट में आता है और दरवाजे पर एक रहस्यमयी पैकेट छोड़ जाता है। जब वह ध्यान से देखती है तो पहचानती है कि वह कामोटो है। वह बॉक्स खोलती है और अंदर किरो छिपा हुआ होता है। वह उसे वहां देखकर खुद भी हैरान हो जाता है और दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी छा जाती है। पत्रकारों से बचने के लिए किरो को कहीं छिपना है और सबसे सुरक्षित जगह बनती है साओ का घर। वह पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार अपनी दयालुता के कारण उसे अपने घर में रहने देती है। उसके लिए अलग कमरा और खास बिस्तर तैयार करती है। जाने से पहले वह कहती है कि उसके लिए उसके दिल में अब कोई भावना नहीं बची और वह उससे प्यार नहीं करती। यह सुनकर किरो आहत हो जाता है। तभी वह उसे रोककर अजीब सी मासूमियत से कहता है, मेरे पास अतिरिक्त कपड़े नहीं हैं, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुनकर वह झेप जाती है और उसके लिए जरूरी सामान लेने सुपरमार्केट भागती है। वहाँ भी वह इतनी घबराई हुई होती है कि दुकानदार उसे अजीब नजरों से देखता है। घर लौटकर वह बाथरूम में जाती है और जैसे ही अपनी टी शर्ट उतारती है, उसी वक्त किरो भी अंदर आ जाता है और अचानक दोनों आमने सामने खड़े रह जाते हैं। माहौल में एकदम से अजीब सी चुप्पी और झिझक फैल जाती। दोनों जोर से चीख पड़ते हैं और वह तुरंत अपनी टी शर्ट उसकी तरफ फेंक कर उसे बाहर निकाल देती है। अब उसे सिर्फ उसके बारे में सोचकर ही बेहिसाब शर्माने लगती है, इसलिए वह बिस्तर में घुसकर ऐसे लेट जाती है जैसे दुनिया से गायब हो जाना चाहती हो। कुछ देर बाद वह उसके पास आता है। वह तय करती है कि अब अपने पुराने डर का सामना करेगी, लेकिन गुस्से में कहती है कि उसे लगा वह इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उसका शरीर अच्छा नहीं है। किरो तुरंत कहता है कि वह बिल्कुल गलत सोच रही है और साफ शब्दों में कहता है, तुम्हारा शरीर मुझे बहुत सुंदर लगता है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वह खुद को जितना समझती है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बस इन शब्दों से उसकी आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। दिन गुजरते हैं और उनके बीच का रिश्ता और भी नरम और रोमांटिक होता जाता है। तभी किरो बीमार पड़ जाता है और वह उसकी पर्सनल नर्स बन जाती है। वह यह भी कहती है कि उसे उसकी एक्स के बारे में फैली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। उसकी इस सच्ची परवाह के बाद किरो सच्चाई बताता है। वह कहता है कि जिस लड़की की फोटो उसने देखी थी वही लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। वह उसकी पुरानी दोस्त थी जो स्कूल के दिनों में हमेशा उसके साथ रहती थी। उसने उसकी आइडल बनने की राह में साथ दिया और उसकी माँ के जाने के बाद उसे संभाला, लेकिन वक्त के साथ वह उससे प्यार करने लगी। एक दिन उसने सोचा कि वह सो रहा है और उसे चूम लिया, मगर किरो जाग रहा था और उसने सब महसूस किया। उसी पल उसे समझ आया कि वह उससे प्यार करती है। वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उससे दूर हो गया। वह लड़की उसे ढूंढने आई, मगर वह अपने घर में छिप गया और उससे संपर्क तोड़ दिया। उस दूरी ने लड़की को गहरी उदासी में धकेल दिया। उसने गलत समझ लिया कि किरो उससे नफरत करता है और उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। इसी वजह से किरो ने फैसला किया कि वह अब किसी भी लड़की को अपने दिल में जगह नहीं देगा। उसके फरिश्ते जैसे चेहरे के पीछे दरअसल एक घायल इंसान छिपा है जो पुराने सदमे से टूटा हुआ है। साओ सोचती है कि शायद वह उसे बदल सकती है और उसके साथ एक खूबसूरत प्रेम कहानी लिख सकती है, इसलिए वह तय करती है कि अब उससे दूर नहीं जाएगी। उधर बैंड के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर तेजी से कम होने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वे 10 लाख फॉलोअर्स खो देते हैं। इससे पूरे ग्रुप का मनोबल गिर जाता है। उनकी राइवल बैंड सामने आकर उनका मजाक उड़ाती है कि वे अब एल्बम भी नहीं बेच पा रहे। बहस बढ़ जाती है और अपमानजनक शब्द भी निकलते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बैंड के सभी मेंबर्स अपने लीडर और दोस्त किरो के साथ खड़े रहते हैं। वे उसे अकेला नहीं छोड़ते, चाहे जनता उसे खलनायक ही क्यों न समझे। आखिर में मैनेजर उन्हें बताता है कि जब तक किरो अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक उनका YouTube चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। अब किरो धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा है ताकि शोहरत के रास्ते में आने वाली हर रुकावट का सामना कर सके। साओको सोचती है कि किरो के ठीक होने की खुशी में एक रोमांटिक डिनर बनाएगी।
आएगी। लेकिन तभी किरो को खबर मिलती है कि उसके कारण उसके दोस्तों और पूरी बैंड की हालत खराब हो रही है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी वजह से बाकी लोग गिरें, इसलिए वह घर छोड़ने का फैसला करता है। जाने से पहले वह अलविदा कहता है और साओ उसे ऐसे देखती है जैसे उसका दिल उसके लिए दहाड़ रहा हो, जैसे शेरनी अपने शेर के लिए। उसके लिए वे दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। अचानक उसके रेस्टोरेंट में एक लड़की चेहरे को ढककर आती है और एक आम कस्टमर की तरह बर्गर ऑर्डर करती है। लेकिन साओ पहचान जाती है कि वह कौन है। वह वही एक्ट्रेस है जो किरो से प्यार करती है और उससे बात करने आई है। वह बताती है कि किरो यहाँ से जा चुका है और बहुत टूटे दिल के साथ गया है। फिर वह एक्ट्रेस किरो के अतीत का राज खोलती है। कुछ साल पहले वह गहरे डिप्रेशन में चला गया था। बाहर से चमकती हुई शोहरत असल में अंदर से इंसान को तोड़ देती है। लोग उन्हें सिर्फ एक चेहरा समझते हैं, एक चीज की तरह देखते हैं, जबकि वे भी इंसान होते हैं जिनके दिल और जज्बात होते हैं। यह सब सुनकर साओ एक हिम्मती फैसला लेती है। वह एक हौसला देने वाला नोट लिखती है और खाना भेजते समय उसमें छुपाकर किरो तक पहुंचा देती है ताकि उसे पता चले कि कोई है जो उसके बारे में सोचता है। अब साओ पहले से ज्यादा बहादुर बन जाती है। वह होटल के बाहर जाती है जहां फैंस इकट्ठा होते हैं। वह अपने चेहरे पर मास्क लगाती है और जोर जोर से उनका हौसला बढ़ाने लगती है ताकि लोग फिर से उन्हें प्यार करें। पहली बार में उसकी कोशिश काम नहीं करती, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह हर उस होटल के बाहर जाती है जहां बैंड ठहरती है और लगातार चिल्लाकर उनका समर्थन करती है। आखिरकार उसकी आवाज असर दिखाने लगती है। बाकी लड़कियां भी उसकी ऊर्जा से प्रेरित होकर चिल्लाने लगती हैं कि वे उनसे प्यार करती हैं और कभी हार न माने। धीरे धीरे जो नफरत थी वह गहरे प्यार में बदलने लगती है, जैसे स्नेह का एक विशाल समुद्र उमड़ आया हो। यह सब साओ की वजह से होता है। किरो सच में भावुक हो जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलने जाता है और उनसे विनती करता है कि उसे बैंड में वापस आने दें, लेकिन स्कैंडल की वजह से अभी भी उसे रोका जाता है। वह उदास होकर होटल से बाहर निकलता है। साओ उसे देखती है और मास्क पहने हुए फिर से उसे हिम्मत देती है, लेकिन उसे लगता है कि सिर्फ मास्क के पीछे से चिल्लाना काफी नहीं है। वह धीरे से अपना मास्क उतार देती है। अब वह अनजान नहीं रही। वह पूरे दिल की ताकत से उसका नाम पुकारती है, अपने सीने में भरे सारे प्यार के साथ। और भले ही उसका स्वर हजारों टुकड़ों में टूटकर चमक फैलाता है, साओको को परवाह नहीं कि बाकी लोग उसे देख रहे हैं। उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति मायने रखता है, किरो। किरो उसकी इस समर्थन को देखकर भावुक होकर रोता है और समझ जाता है कि साओ उसकी जिंदगी की खास महिला है। इस बीच उसके दोस्त जोर देते हैं कि उसे वैन में जाना चाहिए। अपनी मर्जी के खिलाफ वह उनके कहने पर लड़कियों से दूर चला जाता है। साओ जोर से चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। फिर वह ऑटो में कामोटो के हाथ से एक फैन का खत देती है जो उसने पहले उठा लिया था। यह खत उसकी उस दोस्त की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसका पिता यह खत एक दिन पहले दराज में ढूंढ पाया था। किरो इसे पढ़कर दुखी हो जाता है। मरने से पहले उस लड़की ने कहा था कि उसकी दोस्ती ने उसे बेहद खुश किया और किरो उसके जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा था। उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी, बल्कि उनके साथ बिताए समय को याद किया और कहा कि केवल उसके लिए ही सही खुश रहने की कोशिश करो। किरो अपनी आंखों में आंसू भरकर उस दोस्त से वादा करता है कि वह हमेशा खुश रहेगा। उसके दोस्त देखते हैं कि किरो का मन हल्का हुआ है। इसके अलावा वे बाहर देखते हैं और कई बड़ी स्क्रीन पर अपने फैंस के वीडियो देखते हैं जो उनके लिए रो रहे हैं। लड़कियां कहती हैं कि वे उन्हें प्यार करती हैं और गिनती बताती हैं कि उनकी बैंड लाइक लेजेंड ने उनके लिए क्या क्या अच्छा किया। वे नहीं जानते कि उनकी संगीत कई दुखी आत्माओं की दवा है और उनकी धुनें लोगों की जिंदगी बचाती हैं। अगर वे गाना बंद कर दें तो कई लोगों की जिंदगी में खालीपन आ जाएगा। फैंस के लिए उनका ग्रुप उनकी जिंदगी का उद्देश्य है। साओ को गर्व महसूस करती है यह जानकर कि इसके पीछे उसकी ही वजह है। उसका काम लगभग पूरा हुआ लगता है, लेकिन अचानक किरो की कॉल आती है। दोनों उस दोस्त की कब्र पर मिलते हैं जो अब नहीं है। किरो बताता है कि उसने खत में लिखा देखा कि उसकी दोस्त चाहती थी कि वह खुश रहे। अब खुश रहने का मतलब है कि वह अपना दिल उस लड़की को दे जिसे वह इस धरती पर सबसे ज्यादा प्यार करता है। साओ को घबराती है और उनकी नजरें मिलती हैं जैसे उनमें एक अनंत आग जल रही हो। किरो कहता है कि वह वही लड़की है जिसे वह अपनी जिंदगी और भविष्य में चाहता है, लेकिन साओ को उन मुश्किल दिनों को याद करती है और अपना रवैया बदल देती है। वह कहती है कि अब वे कभी अकेले नहीं मिलेंगे और वह केवल उसकी फैन रहेगी। उसके अनुसार उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं होगा। वह किसी तरह का किस या गले लगाने से भी इनकार करती है। किरो उसकी इस मांग को मानते हुए अपने सीने में दर्द महसूस करता है। फिर वह चली जाती है जबकि दोनों के दिल अंदर ही अंदर टूटकर खून की तरह बह रहे होते हैं। इसके बाद किरो एक बयान जारी करता है जिसमें स्कैंडल की गलतफहमी को स्पष्ट करता है और उन लोगों से माफी मांगता है जिन्हें उसने निराश किया, लेकिन वह भरोसा दिलाता है कि वह और उसकी बैंड पहले से भी ज्यादा संगीत बनाएंगे। और इसी के साथ वे घोषणा करते हैं कि 11 मई को वे मशहूर पॉप एंड रॉक फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। इस बयान के बाद बैंड लाइक लेजेंड फिर से सफलता का स्वाद महसूस करती है, जबकि साओ को अभी भी खाना डिलीवर करने का काम कर रही होती है। एक बार अपने काम के दौरान वह ऊपर देखती है और अपने ग्रुप का नया गाना रिलीज होते देखती है। गाने के बोल सुनते ही उसे एहसास होता है कि यह प्यार का गीत है और किसी खास लड़की के लिए लिखा गया है। गीत में कुछ लाइनें कहती हैं, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, तुम वो सितारा हो जो मेरी सुबह को रोशन करता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा एक ही किस मुझे फिर से जी उठने के लिए काफी हो, कृपया मुझे अपने एक किस दो। सच्चाई में यह कविता केवल साओको के लिए लिखी गई है जो उसे रुला देती है। गाने में आगे कहा जाता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे सुपर पावर मिलते हैं और मैं इस दुनिया में सबसे जीवित महसूस करता हूँ। फिर साओको अपने प्यारे पल याद करती है जब उसका प्रेमी उसे उसकी आत्मसम्मान, खुशी और जीने की इच्छा लौटाता है।
गाने के अंत तक वह फिर से उत्साहित और जीवंत महसूस करती है। कई फैंस कहती हैं कि वे चाहती कि यह गीत उनके लिए लिखा गया हो, लेकिन साओको, जिसे किरो ने अपना प्रेरणा स्रोत माना, केवल एक ही है। फिर भी साओको घबराई हुई है और जवाब खोज रही है। वह मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। वह चाहती है कि कोई उसे बताए कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि हम डर के कारण प्यार नहीं कर सकते, वरना हम जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। इसी बीच किरो प्रकट होता है और एक बेहद प्यार भरी गले लगाकर उसे ताकत देता है। हालांकि उसने कभी वादा किया था कि वह फिर कभी उसके करीब नहीं आएगा, वह वादा तोड़ देता है, क्योंकि उसे बताना है कि वह उसे कितना प्यार करता है। आखिरकार किरो कहता है, मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फैन बनो, लेकिन सिर्फ मेरे गीतों की नहीं, बल्कि मेरे दिल और मेरी आत्मा की। मैं तुम्हें सच्ची भावनाओं के साथ प्यार करता हूं। फिर वह साओको से कहता है कि वह उसकी खास लड़की बने और उसे एक मीठा, विस्फोटक और भरपूर प्यार वाला किस देता है, जो कबूतरों को भी डराता है। उनके किस उनके जख्मों को ठीक कर देते हैं, क्योंकि यह जीवन का आशीर्वाद है कि वे मिले, और यह साबित करता है कि सबसे गहरे घाव भी सच्चे प्यार से फूल में बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो।